आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज कई राज्यों से प्रश्न आया है, सुख और खुशी नहीं मिलती, क्या करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज की जो मेन मुद्दा है वो है देने का नाम सुख है, लेने का नाम दुख है। ये एक टाइटल है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में जन्मे जॉन डी रॉकफेलर की। जॉन डी रॉकफेलर कौन थे? जो 25 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के मालिक थे। 31 साल की उम्र तक जो दुनिया के तकरीबन 90% तेल रिफाइनरी या तेल की जितने भी कारोबार थे उनके मालिक बन गए। 38 साल की उम्र में पूरे यूएस में सबसे ज़्यादा तेल का जो व्यापार होता था उसके धनी व्यक्ति बन गए और 50 साल की उम्र में पूरे यूएस के अंदर सबसे धनी व्यक्ति बन गए। लेकिन केवल लेते थे, केवल कमाते थे, केवल पैसा कमाते थे। कोई दान देना या किसी भी तरीके की सोशल एक्टिविटी उनके जीवन में नहीं थी। केवल कमाने के लिए वो काम करते थे। तो रईस बन गए। 50 साल की उम्र में यूएस के सबसे धनी व्यक्ति बन गए जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर 50 साल की उम्र में यूएस के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं होता। 53 साल की उम्र में उन्हें ऐसा कोई रोग लगा, ऐसा कोई रोग हुआ उनके शरीर के अंदर, दिन रात दर्द रहने लगा। कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कुछ भी पचता नहीं था। भारी जो सामान था वो पचता नहीं था खाने का। सिर्फ जूस और हल्के फुल्के स्नैक्स के ज़रिए वो ज़िंदा रहने लगे। डॉक्टरों ने उनका पूरा चेकअप किया, पूरा इलाज करने की कोशिश की और इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि वो 1 साल के अंदर मर जाएंगे। 1 साल के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। अब वो बिस्तर पर लेटे लेटे एक बात सोचते थे कि इतना धन होने के बावजूद मेरे काम नहीं आ रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ रहा? मेरा धन, मैंने इसको कमाया है, जब ये मेरे को ठीक नहीं कर सकता, मेरे पाचन शक्ति को ठीक नहीं कर सकता, तो इस धन के कमाने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ? ये 53 साल की उम्र में उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने एक दिन सुबह सुबह उनके दिमाग में आया कि मैं इस धन को नहीं ले जा पाऊंगा साथ में, और इस धन का जब मैं बाद में छोड़ के जाऊंगा पता नहीं कौन किस तरीके से इसका दुरुपयोग करेगा। कमाया मैंने, दुरुपयोग दूसरे लोग करेंगे। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया अपना, जॉन डी रॉकफेलर के नाम से, और उस फाउंडेशन में गरीब, असहाय, इलाज जिनको नहीं मिल पाता था उनके लिए, जो पढ़ नहीं पाते थे उनके बच्चों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इस तरीके की व्यवस्थाएं लोगों को बसाने की, लोगों के मतलब लोगों को देने की शुरुआत करी। उस फाउंडेशन के ज़रिए उन्होंने अपना धन देना शुरू कर दिया, और जब वो देता था तो जो प्राप्त करता था तो वो खुश दिखता था, और उस खुशी में जॉन डी फेलर ने खुशी ढूंढनी शुरू कर दी, खुश रहना शुरू कर दिया। उसको पता था कि मैं अब 1 साल तक ज़िंदा रहूँगा, उसके बाद मर जाऊँगा। ऐसा सोचने के बाद जब वो इस तरीके की एक्टिविटी शुरू कर दी तो उसने देखा कि वो ठीक होना शुरू हो गया। ठीक होना शुरू हो गया। उसने ये भी देखा, उसने एक रिसर्च सेंटर बनाया जिसमें पेंसिलिन जो इंजेक्शन हमें आज आसानी से प्राप्त होता है वो उनके फाउंडेशन ने ही
खोज की, जो आज हम सब पूरा विश्व उसको यूज़ कर रहा है। तो वो भी खोज उनके फाउंडेशन के नाम हुई। कब कर पाए वो? जब उन्होंने देना शुरू किया। देना जब भी आदमी शुरू करता है उसको एक खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, और लेते वक्त जो खुशी मिलती है वो टेम्परेरी होती है। लेते वक्त सिर्फ खुद को खुशी मिलती है, और देते वक्त जिसको दे रहे हो उसको भी खुशी मिलती है और आपको भी खुशी मिलती है। जॉन डी फेलर 98 साल की उम्र तक जिंदे रहे, जो कि उनके डॉक्टर 53 साल की उम्र में उन्हें कह चुके थे कि आप केवल 1 साल जिंदा रहेंगे। तो अब आप ये चमत्कार कहें इसको या कुछ और कहें, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उन्हें खुशी मिलनी शुरू हो गई। कब? जब उन्होंने देना शुरू किया, समाज को देना शुरू किया, समाज के हर वर्ग को देना शुरू किया, उस वर्ग को देना शुरू किया जो सफ़र कर रहा था, जो संघर्ष कर रहा था। पहला दान देने का जो उनका विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? स्वामी विवेकानंद जी से, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तब उनकी मीटिंग स्वामी विवेकानंद जी से हुई, और स्वामी विवेकानंद जी ने उनको इस तरीके से बताया, समझाया कि आप सबसे धनी व्यक्ति तो हैं, लेकिन ले करके बने हो आप। देना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं या हकीकत हैं या ऐसे लोग इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने दे करके खुशी ली, दे करके ज़िंदगी ली, उन लोगों को अगर आप देखें ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने दे करके अपने जीवन को भी बचाया और दूसरों को भी खुशी बांटी, अपने जीवन को भी खुश किया। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप देना शुरू करें। देना क्या है? अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे देना शुरू करें, अगर आपके पास शारीरिक सहयोग है तो उसे देना शुरू करें, अगर आपके पास मानसिक कोई अच्छे विचार हैं उनको देना शुरू करें, किसी की सहायता शुरू करें। ठीक है, आप पैसा कमाइए, खूब कमाइए, खूब अपने बिजनेस को करिए, लेकिन जिस दिन आप देना शुरू कर देंगे उस दिन आपको एक अजीबो गरीब तरीके की खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। उस खुशी के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि पूरा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा जिस दिन आप प्रयास शुरू कर देंगे देने का, उस दिन आप देखेंगे कि आपको एक अलग से खुशी मिल गई। तो मुझे लगता है कि आपको जॉन डी रॉकफेलर की ज़िंदगी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। उन्नति केवल पैसा ज़रूरी है। अमीर और गरीब कैसे सोचते हैं पैसे के बारे में? गरीब आदमी पैसा कमा करके कमाना चाहता है, मीडियम क्लास पैसा कमाता है और उसको खर्च करता है, लेकिन अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। गरीब आदमी खुद काम करता है पैसे के लिए, अमीर आदमी का पैसा काम करता है, वो खुद काम नहीं करता। तो ये दो छोटे छोटे अंतर हैं। आप रईस हैं तो भी आप आनंद में रह सकते हैं, और आप गरीब हैं तो भी आप आनंद में रह सकते हैं। काम करते करते आनंद ले सकते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, उसका पैसा जहाँ लगा है और वहाँ पर लोगों को काम दे करके वहाँ पर खुश रह सकता है। तो आप खुश रहने के तरीके, बहाने ढूंढें ना, हर समय अपने जीवन में खुश रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपके अंदर बैठी इच्छा को मैं बार बार नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं
नए जो तरीके हैं उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।